You're the only one who understands. Finalize the acquisition by Friday. बेंगलुरु के एक शांत हरे भरे कोने में किताब घर नाम की एक छोटी सी किताबों की दुकान थी। ये दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ये अनन्या शर्मा की दुनिया थी। 28 साल की अनन्या को ये दुकान अपने पिता से विरासत में मिली थी और उसने अपनी पूरी आत्मा इसे जिंदा रखने में लगा दी थी। किताब घर में नई बेस्ट सेलर किताबों से ज्यादा पुरानी क्लासिक साहित्य की महक थी, लेकिन इस डिजिटल दुनिया में उसकी ये छोटी सी दुकान अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। अनन्या की जिंदगी में सबसे बड़ा सुकून था एक ऑनलाइन बुक फोरम, द रीडर्स सोल। वहां वो अपनी असली पहचान छुपाकर बिब्लियोफाइल के नाम से लिखती थी। और वहां उसका एक दोस्त था, एक अजनबी, जिसका यूजरनेम था वेरिटास। वेरिटास, जो शायद दुनिया में एकमात्र इंसान था जो उसे सच में समझता था। वे दोनों घंटों तक किताबों, जिंदगी और सपनों पर बातें करते। अनन्या को लगता था कि वो वेरिटास की आत्मा से जुड़ चुकी है, बिना उसे कभी देखे या जाने। दूसरी तरफ बेंगलुरु के चमचमाते कॉर्पोरेट टावर में 32 साल का विक्रम सिंह बुक वर्ल्ड का हेड ऑफ एक्विजिशन था। बुक वर्ल्ड भारत की सबसे बड़ी बुक स्टोर चेन थी, जो एक शार्क की तरह छोटी छोटी दुकानों को निगलती जा रही थी। विक्रम अपने काम में माहिर था, वो तेज था, व्यावहारिक था और भावनाओं को बिजनेस से दूर रखता था। विक्रम की जिंदगी में भी एक सुकून का कोना था, वही ऑनलाइन फोरम, द रीडर्स सोल। वहां वो वेरिटास था और वहां उसकी एक दोस्त थी, बिब्लियोफाइल, जिसकी बुद्धिमत्ता और जुनून ने उसे मोह लिया था। वो उस अजनबी से एक गहरा बौद्धिक प्यार करने लगा था। कहानी ने मोड़ तब लिया जब विक्रम की अगली बोर्ड मीटिंग में उसकी टीम ने बुक वर्ल्ड के नए मेगा स्टोर के लिए एक प्राइम लोकेशन का प्रस्ताव रखा। वो लोकेशन थी किताब घर की। विक्रम का काम था उस दुकान को खरीदना या उसे बंद करवाना। जब विक्रम पहली बार किताब घर में एक आम ग्राहक बनकर घुसा तो उसे वो जगह पुरानी और अव्यवस्थित लगी, लेकिन वहां एक अजीब सा सुकून भी था। कोई मदद चाहिए, एक मधुर आवाज ने उसे चौंकाया। वो अनन्या थी। हाँ, विक्रम ने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी दुकान में ऐसा क्या खास है जो मेरे टैबलेट में नहीं है। अनन्या मुस्कुराई। टैबलेट आपको जानकारी दे सकता है, मिस्टर विक्रम। मिस्टर विक्रम, लेकिन वो आपको कागज की खुशबू और किसी पुरानी किताब में मिले एक सूखे हुए फूल का एहसास नहीं दे सकता। उनकी पहली मुलाकात एक नोक-झोंक से शुरू हुई। अनन्या को वो एक और घमंडी बिजनेसमैन लगा और विक्रम को वो एक ऐसी भावुक औरत लगी जो हकीकत से दूर थी। वे दोनों ही इस बात से अनजान थे कि वे रात में एक दूसरे को अपनी सबसे गहरी बातें बताते हैं। अब उनकी जिंदगी दो हिस्सों में चलने लगी। दिन में विक्रम अनन्या पर उसकी दुकान बेचने के लिए दबाव बनाता और रात में वेरिटास बिब्लियोफाइल को उस कॉर्पोरेट शार्क से लड़ने के लिए सलाह और हिम्मत देता। वो मेरी दुकान बंद करवाना चाहता है, अनन्या एक रात वेरिटास को लिखती। वो समझता ही नहीं कि ये सिर्फ एक दुकान नहीं, एक विरासत है, तो उसे समझाओ। वेरिटास, विक्रम जवाब देता, उसे अपनी दुकान की आत्मा से मिलवाओ। कोई भी बिजनेसमैन एक अच्छी कहानी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अनन्या ने उसकी सलाह मानी। उसने अपनी दुकान में कम्युनिटी इवेंट्स, पोएट्री रीडिंग और बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग सेशन शुरू कर दिए। दुकान में फिर से रौनक आने लगी। विक्रम ये सब देखकर हैरान और थोड़ा प्रभावित भी था। वो दिन में उससे लड़ने जाता और रात में उसी की कामयाबी का जश्न मनाता। वो एक अजीब से दोराहे पर फंस गया था। और फिर एक दिन वेरिटास और बिब्लियोफाइल ने अपनी महीनों की दोस्ती के बाद एक बड़ा फैसला किया। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। विक्रम ने वेरिटास बनकर लिखा।
मैं अब इस अजनबीपन को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी, अनन्या ने बिब्लियोफाइल बनकर जवाब दिया। मैं भी उस इंसान को देखना चाहती हूँ जो मुझे मुझसे बेहतर समझता है। उन्होंने एक दूसरे को अपनी तस्वीरें या असली नाम नहीं बताए। उन्होंने बस एक जगह और एक वक्त तय किया, द कॉर्नर कैफे, अगले दिन शाम 5 बजे। अगले दिन अनन्या का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो अपनी सबसे सुंदर ड्रेस पहनकर उस कैफे में पहुंची। वो एक टेबल पर बैठ गई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। वो सोच रही थी कि वेरिटास कैसा दिखता होगा। क्या वो भी किताबों से उतना ही प्यार करता होगा जितना उसकी बातों से लगता है। ठीक 5 बजे कैफे का दरवाजा खुला। अनन्या ने नजरें उठाईं। उसके होठों पर एक नर्वस, उम्मीद भरी मुस्कान थी और उसकी मुस्कान वहीं जम गई। दरवाजे पर विक्रम सिंह खड़ा था। वो भी किसी को ढूंढ रहा था। उनकी नजरें मिलीं। अनन्या के चेहरे पर उम्मीद की जगह अविश्वसनीयता और सदमे ने ले ली। और विक्रम के चेहरे पर, जो अपनी ऑनलाइन दोस्त को ढूंढ रहा था, एक भयानक एहसास उभर आया। वो बिब्लियोफाइल थी। और वो वेरिटास था। एक ही पल में उनका खूबसूरत, सपनों का ऑनलाइन महल हकीकत की एक कड़वी टक्कर से ढह गया था। उस कैफे में उस एक पल के लिए वक्त थम गया था। अनन्या और विक्रम एक दूसरे को घूर रहे थे। उनके चेहरों पर दर्जनों भावनाएं एक साथ उभर रही थीं। सदमा, गुस्सा और एक गहरा विश्वासघात। तुम। विक्रम ने सबसे पहले खामोशी तोड़ी। उसकी आवाज में हैरानी थी। वेरिटास। अनन्या के मुंह से ये शब्द किसी फुसफुसाहट की तरह निकला। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ये सब एक खेल था। विक्रम ने कहा। उसका सदमा अब गुस्से में बदल रहा था। तुम जानती थी कि मैं कौन हूं, और तुमने मुझे ऑनलाइन फंसाया ताकि तुम अपनी दुकान बचा सको। मैंने फंसाया? अनन्या खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। या ये तुम्हारी कोई चाल थी, मिस्टर विक्रम? उस भावुक, नासमझ लड़की का भरोसा जीतना, ताकि तुम उसे आसानी से उसकी जमीन से बेदखल कर सको। उनके बीच के सारे खूबसूरत शब्द, सारी गहरी बातें एक पल में जहरीली हो गई। वे एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे और फिर बिना कोई और बात किए दोनों अपनी अपनी दिशा में चले गए। उस रात द रीडर्स सोल फोरम पर 2 लोग ऑनलाइन नहीं आए। अगले कुछ दिन उनके लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। उनके बीच की व्यावसायिक लड़ाई अब व्यक्तिगत हो चुकी थी। विक्रम ने अपनी सारी ताकत लगा दी किताब घर को बंद करवाने में, और अनन्या अपनी पूरी जिद से उसे बचाने में लगी हुई थी। लेकिन दिन के इस शोर के बाद रात की खामोशी उन्हें काटने दौड़ती। दोनों अपने ऑनलाइन दोस्त को बुरी तरह याद करते। वे उस अजनबी को याद करते जो उनकी हर उलझन को समझता था, जो उनकी हर जीत पर उनसे ज्यादा खुश होता था। एक रात विक्रम अपने आलीशान अपार्टमेंट में अकेला बैठा था। वो सो नहीं पा रहा था। उसने अपना लैपटॉप खोला और बिब्लियोफाइल के साथ हुई अपनी पुरानी सारी बातें पढ़ने लगा। उसने पढ़ा कि कैसे अनन्या ने अपने पिता के बाद उस दुकान को संभाला था, कैसे वो हर छोटे से मुनाफे से गरीब बच्चों के लिए किताबें खरीदती थी, कैसे वो अपनी दुकान को एक बिजनेस नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी समझती थी। पढ़ते पढ़ते विक्रम की आंखों के सामने अनन्या का वो चेहरा नहीं आया जो उससे लड़ता था, बल्कि वो चेहरा आया जो अपनी दुकान के बारे में जुनून से बात करता था। उसे एहसास हुआ कि बिब्लियोफाइल की ईमानदारी कोई नाटक नहीं हो सकती। उसे अपनी गलती का, अपने शक का एहसास हुआ। उधर अनन्या भी वही कर रही थी। वो वेरिटास के पुराने संदेशों को पढ़ रही थी। वो पढ़ रही थी कि कैसे वेरिटास ने उसे अपनी बड़ी कॉर्पोरेट दुनिया के अकेलेपन के बारे में बताया था, कैसे वो एक ऐसी सच्ची चीज की तलाश में था जो खरीदी या बेची न जा सके। उसे एहसास हुआ कि वेरिटास का दर्द भी असली था। अगली सुबह विक्रम ने एक ऐसा काम किया जो उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। वो किताब घर
गया। अनन्या ने उसे देखा और उसके चेहरे पर एक सख्त भाव आ गया। अब क्या चाहिए आपको? विक्रम ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी जेब से एक किताब निकाली और उसके काउंटर पर रख दी। वो एक बहुत ही पुरानी फर्स्ट एडिशन किताब थी। ये वही किताब थी जिस पर उन्होंने ऑनलाइन पहली बार बात की थी। मैं बिब्लियोफाइल से माफी मांगने आया हूँ, विक्रम ने बहुत धीमी और सच्ची आवाज में कहा। वेरिटास ने उसे बहुत दुख पहुंचाया है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ अनन्या। मेरी दुनिया प्रॉफिट और लॉस पर चलती है, लेकिन वेरिटास जानता है कि कुछ चीजें अनमोल होती हैं, तुम्हारी दुकान की तरह, तुम्हारे जुनून की तरह। अनन्या की आंखें भर आईं। मैं तुम्हारी दुकान नहीं खरीदूंगा, विक्रम ने कहा। बुक वर्ल्ड यहाँ अपना स्टोर नहीं खोलेगा। लेकिन तुम्हारा काम? अनन्या ने पूछा। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपने काम करने का तरीका बदलूं, विक्रम ने कहा। लेकिन मैं तुमसे एक आखिरी बिजनेस प्रस्ताव पर बात करना चाहता हूँ। कैसा प्रस्ताव? पार्टनरशिप, विक्रम ने कहा। बुक वर्ल्ड तुम्हारी दुकान को बंद नहीं करेगा, वो उसमें निवेश करेगा। हम किताब घर को एक नया रूप देंगे। हम तुम्हारी आत्मा को और मेरी व्यावसायिक समझ को मिलाएंगे। हम इसे भारत का सबसे खूबसूरत इंडिपेंडेंट बुक स्टोर बनाएंगे, जिसे एक बड़ी कंपनी का सहारा हो। ये एक क्रांतिकारी विचार था, एक ऐसा विचार जो उनकी दोनों दुनियाओं को जोड़ सकता था। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब कोई कॉर्पोरेट शार्क नहीं था, वहां वेरिटास खड़ा था, जो एक नई कहानी लिखने का प्रस्ताव दे रहा था। उसने हाँ कह दिया, और फिर उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने मिलकर किताब घर पर काम करना शुरू किया। वे अब लड़ नहीं रहे थे, वे सृजन कर रहे थे। विक्रम की व्यावसायिक समझ और अनन्या की कलात्मक आत्मा का एक खूबसूरत संगम हो रहा था। इस प्रक्रिया में वे फिर से दोस्त बने, और फिर उन्हें एहसास हुआ कि वे हमेशा से दोस्त से ज्यादा थे। एक शाम जब वे नए सजे हुए किताब घर में अकेले थे, विक्रम ने अनन्या का हाथ पकड़ा। मैंने हमेशा सोचा था कि प्यार एक काल्पनिक कहानी है जो सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, उसने कहा। और मैंने हमेशा सोचा था कि बिजनेस एक नीरस हकीकत है जिसमें कोई कहानी नहीं होती, अनन्या ने जवाब दिया। शायद हम दोनों गलत थे, विक्रम मुस्कुराया। हमारी कहानी किताबों से शुरू हुई थी। मैं चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी भी उसी कहानी की तरह हो। उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया। अनन्या शर्मा उर्फ बिब्लियोफाइल, क्या तुम विक्रम सिंह उर्फ वेरिटास को अपनी जिंदगी की कहानी का हीरो बनाओगी? अनन्या मुस्कुराई, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हाँ, उसने कहा, हाँ, मैं बनाऊंगी। उन्होंने सिर्फ एक दुकान नहीं बचाई थी, उन्होंने एक दूसरे को भी बचाया था, और उन्होंने मिलकर अपनी एक नई अनूठी प्रेम कहानी लिख दी थी, जो किसी भी बेस्ट सेलर से ज्यादा खूबसूरत और सच्ची थी।